हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आज के टॉपिक में हम करेंगे इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर। ये रहेंगी दिसंबर 2024 की इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ और इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण विल टेक प्लेस इन सलझंडी, नेपाल। तो आपने ये बताना है कि जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में देखने को मिलती है, इसका कौन सा एडिशन था इस बार। तो ये था इसका 18th एडिशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है। तो ये इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में देखने को मिलेगी आपको। हुई कहाँ पे है ये? तो ये नेपाल के अंदर हुई है। नेक्स्ट, मैया संधू हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की ये प्रेजिडेंट बनी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोल्दोवा। मिस मैया संधू वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन कंट्री है मोल्दोवा, और ये इनका सेकेंड टर्म है और ये इनका रहेगा 4 साल का कार्यकाल। ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स लॉन्च्ड। कहाँ देखने को मिलेगी? ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इसलिए ये इस कारण भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। पहला एडिशन है, कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कंबोडिया के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिनबेक्स होती है इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में। वेन्यू था इसका फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच में देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका ये 4th एडिशन था। कहाँ हुई थी ये? महार रेजिमेंट में। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव मैटरनिटी लीव देगी, पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस देगी सेक्स वर्कर्स को। तो कौन सी कंट्री है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये किसने ज्वाइन किया है? मोल्दोवो ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसका फॉर्मेशन हुआ है 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, हरियाणा। डायरेक्टर जनरल है इसके आशीष खन्ना। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 16th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। तो कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी ये COP 16? तो ये करी है किसने? सऊदी अरेबिया ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थीम है आर लैंड आर फ्यूचर। COP 2 UNFC ये हर 2 साल में देखने को मिलती है। ठीक है। और UNFCCD की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड इज़ होस्टेड बाय। तो इसको होस्ट किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। नितुम्बो नंदी दैतव हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बनी है नामीबिया की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी विंडहोय, करेंसी है इसकी नामीबियन डॉलर। In December 2024, which country officially inaugurated its first overseas atmospheric background station in Antarctica? तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो ये स्टेशन है ये मॉनिटर करेगा क्लाइमेट चेंजेस को, सपोर्ट करेगा ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को बाय ऑब्जर्विंग एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट कंसंट्रेशन चेंजेस। Recently, which space agency has launched third Copernicus Sentinel-1 satellite? तो ये किसने किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये थर्ड कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट है, सेंटिनल-1C। लॉन्च किया गया है इसे वेगा सी रॉकेट फ्लाइट VV25। कहाँ से किया गया है? यूरोपियन स्पेस पोर्ट जो है फ्रेंच गियाना में। मॉनिटर करेगा अर्थ का चेंजिंग इन्वायरमेंट और मॉनिटर करेगा ये मैरीटाइम ट्रैफिक को। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन स्लेनेक्स 2024। तो सबसे पहले बात करें स्लेनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलती है। किसने पार्टिसिपेट किया था? कौन सी पोर्ट शिप ने? तो ये किया था नेवल शिप ने। ये थी INS विक्रांत। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड। तो ये जो 2+2 इंडिया और UK के बीच में देखने को मिलता है फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग, ये कहाँ देखने को मिला था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज Star 1 दैट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली।
तो ये है एक रोबोट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चाइनीज़ रोबोटिक स्टार्टअप रोबोट एरा, इन्होंने लॉन्च किया है फास्टेस्ट ह्यूमनॉइड इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है स्टार 1। हाइट दे रखी है इसकी 5.6 टॉल, वेट है 143 पाउंड्स एंड कैन स्प्रिंट एट अ टॉप स्पीड ऑफ 8 miles per hour। फॉर द फर्स्ट टाइम विच कंट्री विल चेयर द UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। तो कौन सी कंट्री पहली बार करने जा रही है ये? इंडिया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शंभू कुमारन, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN इन वियना, ऑफिशियली अज्यूम किया है इन्होंने चेयरमैनशिप ऑफ कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। रिसेंटली कौन सी स्टेट, विच स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ डिक्लेयर्ड 6 दिसंबर एज महात्मा गांधी मेमोरियल डे। तो ये डिक्लेयर किया है किसने? नेब्रास्का ने, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवील किया गया है नेब्रास्का स्टेट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो बाय द जनता लीडर। तो कौन बने हैं? तो इनका नाम है रिमतल्बा जीन इमैनुअल ओएद्रेंको, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी ओएंगडुगु, करेंसी है इसकी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है बुर्किना फासो? तो ये देखिए, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। अच्छा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके बीच में से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन्स है, ये पास होती हैं, ठीक है। जॉन महामा हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यूली प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं घाना के, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी एक्रा, करेंसी है इसकी सेदी। गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU कौन सी कंट्री के साथ फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। तो ये किया है इन्होंने थाईलैंड के साथ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है इसकी थाई बात। अच्छा, थाईलैंड के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज? तो वो होती है मैत्री, ठीक है। एक रहती है मैत्री एक्सरसाइज, ये वाली होती है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और मैत्री ये वाली थाईलैंड के साथ की जाती है। रिसेंटली विच कंट्रीज राइस वाइन सेक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। तो ये किया है किसकी? जापान की, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। रिसेंटली जॉन द्रमानी महामा हैज़ बिकेम द न्यूली इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं किसके? घाना के, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। तो कहाँ देखने को मिलेगा ये? काठमांडू में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? प्रमोट करना है महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज, जो कि है यूपी के अंदर। द इवेंट फोकस्ड ऑन फोस्टरिंग कनेक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग सर्किट टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इस इवेंट का फोकस क्या है? सपोर्ट करना है कनेक्शंस को, स्ट्रॉन्ग करना है कनेक्शंस को, और इम्प्लीमेंट करने हैं सर्किट टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सबारू टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री के साथ रिलेटेड है ये? तो ये है जापान के साथ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसने रिसेंटली कैप्चर किया है अ पेयर ऑफ इंटरैक्टिव गैलेक्सीज डेजिग्नेटेड एज NGC 5257 एंड NGC 5258। फ्रैंकोइस बायरू हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के बने हैं ये? तो ये बने हैं फ्रांस के, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इसकी इमैनुअल मैक्रोन। रिसेंटली मिखेल कवेलशिवी हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के बने हैं ये? तो ये बने हैं जॉर्जिया के, जिसकी कैपिटल है तिल्सी, करेंसी है इसकी जॉर्जियन लैरी। इनॉग्रल इंडिया फिलीपाइंस मैरीटाइम डायलॉग वॉज हेल्ड इन, कहाँ देखने को मिला था ये? मनीला के अंदर, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। तो डेजर्ट नाइट के अंदर इंडिया, फ्रांस एंड UAE तीनों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद एयरक्राफ्ट सच एज सुखोई 30 MKI एंड जैगुआर्स along with IL-78 mid-air refuelers। रिसेंटली किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल? तो ये की है USA ने, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
विच कंट्री विल लॉन्च वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडिया टूरिस्ट इन 2025? तो ये कौन सी कंट्री करेगी? रशिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट्स? तो कौन सी कंट्री ने किया है ये? रशिया ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका दिस विल ओनली, ये क्योर करेगी कैंसर पेशेंट्स को, ना कि प्रिवेंट करेगी कैंसर को, ठीक है। दिस विल ओनली क्योर कैंसर पेशेंट्स, नॉट प्रिवेंट कैंसर। दिस अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड बाय, किसने अनाउंसमेंट की थी इसकी? एंड्रे कैप्रिन ने, जो कि जनरल डायरेक्टर हैं रेडियोलॉजी मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जो कि किसके अंदर आता है? रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। Which of the following countries have decided to study laser-equipped satellite to tackle space debris? तो ये किया है इंडिया और जापान ने। Recently, Government of India has signed an agreement with which country for युगा युगीन भारत म्यूजियम? तो कौन सी कंट्री के साथ किया है ये इन्होंने? फ्रांस के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। म्यूजियम का नाम है युगा युगीन भारत। व्हेन कंप्लीटेड वुड बी द, और ये जब बन जाएगा तो ये लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड के अंदर। इस अग्रीमेंट को साइन किया है हर्वे बारबर्ट ने, डायरेक्टर जनरल और सीईओ हैं फ्रांस म्यूजियम के, एंड BR मनी ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया के। Next question is, recently Christine Frosted has become the youngest prime minister of which country? तो ये youngest prime minister बनी है आइसलैंड के। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी रेकचविक, करेंसी है इसकी आइसलैंडिक करोना। विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च साउथ कोरियाज थर्ड स्पाई सैटेलाइट? तो कौन से रॉकेट का यूज़ किया गया है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 का। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट? कौन सी कंट्री करेगी ये लॉन्च? चाइना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ग्लोबल माइलस्टोन मिसिस चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट, जो इन्होंने लॉन्च की है 2016 में। इंडिया का प्लान है लॉन्च करने का फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन विद इन 2-3 ईयर्स। इन दिसंबर 2024 कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट कॉपरेशन इन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़? तो ये किया है ऑप्शन सी इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। एसेके वल्लू इके ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? तो ये बने हैं टोंगा के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी नुकुआलोफा, करेंसी है इसकी पांगा। रिसेंटली द बॉल्ड ईगल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? तो इसे डिक्लेयर किया गया है यूएसए का। जो बॉल्ड ईगल है ये सिंबल है पावर एंड स्ट्रेंथ का ऑफ यूएस फॉर मोर देन 240 ईयर्स। जो ईगल है ये ऑलरेडी है नेशनल एम्बलम अपेयरिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स, फ्लैग्स, मिलिट्री इंसिग्निया एंड करेंसी, ठीक है। कौन सी कंट्री है जो बनी है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देखने को मिलेगा, लार्ज रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस? तो ये है इंडिया, जिन्हें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस का मतलब रहता है कि जैसे हम इंडिया में से सबसे ज़्यादा लोग बाहर हैं और वहाँ से जब वो पैसा भेजते हैं इंडिया में तो उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। सेकंड पे रहती है कौन सी कंट्री? मैक्सिको। एंड थर्ड पे है चाइना। वेयर हैज़ चाइना अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम? तो ये है यारलुंग जगबो रिवर। वेयर हैव द रिमेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड बेबी मैमोथ बीन फाउंड रिसेंटली? तो ये कहाँ पे देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है साइबेरिया के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फेडरल स्टेट ऑफ एमरजेंसी आफ्टर द ऑयल स्पिल इन ब्लैक सी? तो ये देखने को मिला कहाँ पे, किसने डिक्लेयर किया है ये? रशिया ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वेयर वॉज द 18th एडिशन? किसका है ये 18th एडिशन? चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली। तो कहाँ देखने को मिला है ये? नेपाल के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी तो ये जीती है मुंबई ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और हराया है इन्होंने मध्य प्रदेश को। हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट चेस चैम्पियन इन दी वर्ल्ड? तो इनका नाम है डी गुगेश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये बने हैं 18th वर्ल्ड चेस चैम्पियन बाय, इन्होंने हराया है चाइना के डिंग लाइरेन को। नेक्स्ट, हु वन द टाइटल ऑफ 2024 FIDE वीमेन वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप? तो ये किन्होंने जीता है?
तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है इंडोनेशिया के इरेन सुकंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजीशन डिड इंडिया मैन हॉकी टीम अचीव इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIH वर्ल्ड रैंकिंग। तो इसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया है आपकी 5th रैंक पे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है नीदरलैंड, सेकंड पे है इंग्लैंड, थर्ड पे है बेल्जियम एंड फोर्थ पे है जर्मनी। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम। तो कौन है ये, तो इनका नाम है पवन कम्बेली। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ही इज़ ऑल्सो, इनका निक नेम है मिस्टर टॉमबॉय। हु डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन इनॉग्रल अंडर-19 ACC वीमेंस T20 एशिया कप। तो किसने किया, डिड इंडिया डिफीट इन फाइनल टू विन द इनॉग्रल अंडर-19 ACC वीमेन T20 एशिया कप। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ वन अंडर-19 एशिया कप बाय डिफीटिंग इंडिया बाय 59 रन्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड। तो ये देखने को मिलेगी पाकिस्तान एंड UAE के अंदर। Who did India defeat in the final to win the inaugural under-19 ACC Women's T20 एशिया कप। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इन्होंने हराया है बांग्लादेश को। Which team has won under-19 एशिया कप by defeating India by 59 runs। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के कैप्टन थे अजीज़ुल हकीम, इंडियन कैप्टन थे मोहम्मद अमान। वेयर विल द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड। तो ये देखने को मिलेगी पाकिस्तान UAE के अंदर। नेक्स्ट, विच कंट्री वन द एशियन वीमेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024। तो किसने जीती है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जापान। इन्होंने हराया है साउथ कोरिया को। विच कंट्रीज प्लेयर डिड लक्ष्य सेन डिफीट इन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। तो इन्होंने हराया है फ्रांस को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ वन द फॉर्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टेपन। विच टीम रिसेंटली वन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल। तो इसको जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। हराया किसे है इन्होंने, पटना पायरेट्स को, और हरियाणा ने ये पहली बार टाइटल जीता है। विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द 2030 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2030 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, तो इसमें 3 कंट्रीज होस्ट करेंगी, वो हैं स्पेन, पोर्तुगल, मोरक्को। कैसे याद रख सकते हैं इसे, MSP से, M से मोरक्को, S से स्पेन, P से पोर्तुगल। नेक्स्ट, फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। फाउंड किया गया है 21 मई 1904। हेडक्वार्टर्स हैं जूरिच, स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट हैं इसके जियानी इन्फेंटिनो। 2030 फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया के अंदर। किसने जीता है गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो ये जीता है PV सिंधु ने। मैन सिंगल विनर है लक्ष्य सेन। अर्जुन एरिगेसी बिकेम सेकंड इंडियन जिन्होंने अचीव किया है 2800 ELO रेटिंग। तो पहले कौन थे जिन्होंने ये अचीव किया था, तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी। किसने जीता है फॉर्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024। इसके विनर हैं लैंडो नॉरिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किसने जीता है मेन सिंगल टाइटल एट 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024। तो इसके विनर हैं M रघु। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल। रिसेंटली कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने इन द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स। तो इसके अंदर जीते हैं इन्होंने 55 मेडल्स, 8 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं एंड 29 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वेन्यू था इसका कुआलालंपुर, जो है मलेशिया की कैपिटल। हु हैज़ वन BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन सिंगल टाइटल। तो इसके विनर हैं सतीश करुणाकरन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वीमेन सिंगल जीता है के यान ने। मैन डबल्स जीता है चिया एंड लुई शेंग हेयो ने। वीमेन डबल जीता है अश्वनी एंड तनिषा ने। रिसेंटली
फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने हराया है कौन सी टीम को इन द फाइनल टू विन द 11th मैन हॉकी जूनियर एशिया कप? तो किसको हराया है इंडिया ने? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वन द इनॉग्रल वार्नर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो ये किसने जीता है? टीम एशिया ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मनिका बत्रा ओनली इंडियन प्लेयर है जिन्हें इंक्लूड किया गया है टीम एशिया टीम में। रिसेंटली किसने जीता है टाइटल नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट 2024? इसके विनर है जोआओ फोसेको। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2025? तो किसने किया है? तो ये किया है इंडिया ने। इंडिया करेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एडिशन है ये 12th। रिसेंटली स्मृति मंदाना कौन सी पोजीशन पे है इन आईसीसी वीमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग? तो ये है सेकंड पोजीशन पे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है लॉरा जो साउथ अफ्रीका से हैं। T20 की रैंकिंग में फर्स्ट पे है बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी की बात करें, फाउंड किया गया है 15 जून 1909। हेडक्वार्टर्स हैं दुबई यूएई में। चेयरमैन है इसके जे शाह। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान। सीईओ है इसके जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर हैं इसके वसीम खान। मेंबर्स हैं इसके 108। कौन से प्लेयर ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल एट द ओडिशा मास्टर 2024? तो ये जीता है के यान ने। ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने जीता है मेन सिंगल टाइटल। रिसेंटली हु वन वीमेन जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैम्पियनशिप? तो इसके विनर है इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हराया है इन्होंने चाइना को। कहाँ हुआ था ये? मस्कट, ओमान के अंदर। रिसेंटली विच मेडल डिड रिया शेरिश थाटे विन इन द वीमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द 67th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप? तो रिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिल्वर जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार ने। ब्रोंज जीता है राही। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ईच फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इनका नाम है शाहीन अफरीदी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली व्हाट पोजीशन डिड इंडियाज मेंस टीम होल्ड इन द वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप 2024? तो इंडिया का रैंक है इसमें 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन जैन 2025? तो ये करेगा लद्दाख इसे होस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट की गई थी 2020 में। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियंस 2024? तो इन्होंने जीते हैं 33 मेडल्स, 7 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 10 ब्रोंज मेडल्स। हु वर क्राउंड द आईसीसी प्लेयर्स ऑफ मंथ फॉर नवंबर 2024? तो ये हैं हैरिस रॉफ एंड डैनी। हैरिस रॉफ हैं पाकिस्तान से एंड डैनी व्यात होज हैं इंग्लैंड से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इनका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। वेयर विल द आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन महामा हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यूली इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कौन से देश के ये प्रेजिडेंट बने हैं? तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।